बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 21 सितंबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आज इतवार के दिन गैर मामूली नौयत का जुज़वी सूरज ग्रहण कौन कौन से मुल्क देख सकेंगे। जनूबी निस्फ कुर्रा अर्ज़ के बशिंदे 21 सितंबर 2025 रोज़ इतवार एक गैर मामूली जुज़वी सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करेंगे, जिसे एतदाली सूरज ग्रहण कहा जाता है। ये एक नया फल्कियाती वाक़या है जो सिर्फ जनूबी खित्ते में देखा जा सकेगा, ख़ुसूसन न्यूजीलैंड, बहरुल कहल और बरआज़म अंटार्कटिका में। ग्रहण अपने अरूज पर सूरज के रोशन हिस्से का तकरीबन 85.5% ढांप लेगा और इसका दौरानिया 4 घंटे और 24 मिनट रहेगा। ताहम मिस्र और बेशतर दुनिया में ये दिखाई नहीं देगा। अमेरिका ने H-1B जो वीज़ा है उसकी फ़ीस बढ़ा दी है। IT इंडस्ट्री पर एक भारी नुकसान होगा। IT इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करने वाली बॉडी उसने ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से टेक्नोलॉजी के शोबे में काम करने वाले कारकुनों की वीज़ा एप्लीकेशन के साथ $1 लाख की नई फ़ीस को जो उसकी शर्त है उसको तबाहकुन करार दिया है। और इसके अलावा बयान में कहा गया ये अमरीकी ऐलान कई टेक्नोलॉजी सर्विस को नुकसान पहुँचाएगा जो अमरीकी सनती इदारों और कंपनियों को अफराधी क़ुव्वत फराहम करते हैं। ख्याल रहे अमरीकी इंतज़ामिया ने हफ्ते के दिन इंदिया दिया है कि टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक कंपनियों में काम करने वाले कारकुनों की H-1B वीज़ों के लिए दरख्वास्तों के साथ $1 लाख की फ़ीस वसूल की जाएगी। और इस नए मनसूबे के इंकशाफ के साथ ही बड़ी कंपनियाँ उन्होंने अमरीका से बाहर मौजूद अपने कारकुनों को फौरी तौर पर अमरीका पहुँचने की हदायत करती है। अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से मुल्की वीज़ा पॉलिसी ख़ुसूसन तकनीकी महारत रखने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए वीज़ा पॉलिसी और इसकी बड़ी तब्दीली के नतीजे में मुल्क में आर्ज़ी तौर पर रोज़गार के लिए वीज़ों के इजरा का पूरा निज़ाम बदल जाएगा। और इसके अलावा इसमें बहुत से जो मंसूबे हैं वो भी मुतासिर होंगे, जिसमें स्पेशली IT के जो मंसूबे हैं वो मुतासिर होंगे। नए कानून मेहनत के बारे में आपको बताएंगे। शादी पर 5 दिन, बच्चे की पैदाइश पर 3 दिन की छुट्टी। सऊदी अरब में नया कानून जो तब्दील हुआ है उसमें कारकुन को शादी, वफ़ात और बच्चा होने पर तनख्वाह समेत छुट्टी का हक हासिल है। कानून मेहनत की शिक नंबर 113 में बताया गया है कि कारकुन की शादी उस पर या शौहर या बीवी की वफ़ात पर या वालिदैन या औलाद की वफ़ात पर 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। और इस तरह बहन भाइयों की वफ़ात या नए मौलूद पर 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी का आगाज़ वाक़े की तारीख से होगा, जबकि कंपनी या इदारे को जो प्रूफ है वो भी तलब करने का हक हासिल होगा। और इसके अलावा नए कानून मेहनत में कारकुन को बग़ैर वजह बताए इस्तीफ़ा देने का भी इख्तियार हासिल है। और सबक वेबसाइट के मुताबिक कफ़ील या मुलाजमत का इदारा इस्तीफ़ा पेश करने के 7 दिन के अंदर उसे ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के लिए मुलतवी कर सकता है। इस्तीफ़ा पेश करने के 30 दिन के बाद कफ़ील या इदारे की तरफ से जवाब ना मिलने पर रिज़ाइन को मंजूर समझा जाएगा। रिज़ाइन मुलतवी करने की दरख्वास्त के साथ कफ़ील या इदारा वजह भी वाज़ेह करने का पाबंद है। इस्तीफ़ा पेश करने के 30 दिन बाद कफ़ील या इदारे की तरफ से उसे मुलतवी करने का मुतालबा नाकाबिल कबूल होगा। नए कानून के मुताबिक कारकुन को इस्तीफ़ा पेश करने के 7 दिन के अंदर इरादा मुलतवी करने का इख्तियार होगा, बशर्ते कि कफ़ील या इदारे ने उसे मंजूर ना किया हो। बार बार चक्कर आना बच्चों और औरतों के लिए एक इंतबाही अलामत है। बार बार चक्कर आना सिर्फ एक आर्जी झंझलाहट नहीं, ये एक संगीन सूरत हाल सेहत के मसाइल की निशानदही कर सकता है, ख़ास तौर पर बच्चों और औरतों में। मेडिकल वेबसाइट ओनली माई हेल्थ की तरफ से शाया करदा एक रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की है कि ऐसी जो रीज़न्स हैं उसमें आपको तिब्बी मशवरे की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा बच्चों में चक्कर आना अक्सर सादा वजूहात की वजह से होता है, जैसे पानी की कमी, कम ब्लड प्रेशर, खून की कमी, कान के अंदरूनी इन्फेक्शन, यहाँ तक कि आँखों की हालत और थकावट। रिपोर्ट में जो पानी की कमी की वजह से होने वाले चक्कर के दरमियान भी फ़र्क किया गया है और जिसका इलाज तेज़ी से रिहाइड्रेशन के ज़रिए किया जा सकता है। ख़वातीन के लिए अक्सर ऐसे हैज़ या जो हार्मोनल तब्दीलियों के साथ कम ब्लड प्रेशर, पानी की कमी, तनाव और नींद की कमी की वजह से होता है, इसलिए आपको डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए। गाड़ी की अचानक ख़राबी और ट्रैफिक गाड़ियों के मुआयने की अहमियत को वजाहत करती है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि गाड़ियों का बाकायदा मुआयना अचानक गाड़ी की ख़राबी को कम करने और सड़क की मजमूई हिफाजत को बढ़ाने में मदद देता है। उन्होंने वजाहत की कि बाकायदगी से मुआयने की पाबंदी ड्राइवर और उनके साथियों की हिफाजत को बरकरार रखती है, गाड़ियों को मुमकिन ख़तरात से बचाती है और गैर मुतवक्के जो तकनीकी मसाइल हैं उनको भी कम करती है।
दूसरी तरफ सऊदी महकमा ट्रैफिक ने रहायशी इलाकों में रफ्तार की हद पर अमल करने की अहमियत पर भी जोर दिया। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ड्राइवरों से रहायशी मोहल्लों के अंदर स्पीड लिमिट पर अमल करने का मुतालबा किया है ताकि रहायशियों और पैदल चलने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। महकमा ट्रैफिक ने ज़वाबित पर अमल करने और अंदरूनी सड़कों पर ट्रैफिक की हदायत पर अमल करने पर जोर दिया। उन्होंने वजाहत की सबसे अहम गाइडलाइन में क्रॉसिंग करने से पहले चौराहों पर मुकम्मल तौर पर रुकना, ट्रैफिक की तरजीह का मुशाहिदा करना, क्रॉस करते वक्त पैदल चलने वालों को तरजीह देना शामिल है। मेरा और फैमिली का इकामा एक्सपायर है, क्या फ़ाइनल एग्जिट लग सकता है? सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वादे हैं। गैर मुल्कियों के रहायशी कार्ड, इकामा और एग्जिट एंट्री खरूज होता फ़ाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज रहाई कहते हैं, उसका इदारा जो ज़िम्मेदार इदारा है वो जवादात है। जवादात के कानून के मुताबिक फ़ाइनल एग्जिट यानी खरूज रहाई की कोई फ़ीस नहीं होती, जबकि एग्जिट एंट्री की फ़ीस मुकर्रर है जो कि माहाना हिसाब से वसूल की जाती है। एक शख्स ने पूछा है कि मेरा इकामा एक्सपायर होने के साथ ही फैमिली का इकामा भी एक्सपायर हो गया, क्या ऐसी सूरत में अहल खाना के लिए फ़ाइनल एग्जिट हासिल कर सकता हूँ? सऊदी अरब में इमिग्रेशन कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना पर साल 2017 से फैमिली फ़ीस वो आयद की गई है, जो कि पहले 100 रियाल के माहाना फ़ी फैमिली मेम्बर के वसूल की जाती थी। उसके बाद हर साल इसमें इजाफा हुआ। इस वक्त 400 रियाल के हिसाब से वसूल की जा रही है। गैर मुल्की कारकुन के अहल खाना का इकामा क्योंकि कारकुन के इकामा से मुंसलिक होता है, इसलिए अहल खाना की फ़ीस की अदायगी भी कारकुन के ही ज़िम्मा होती है। फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों का इकामा फैमिली फ़ीस की अदायगी के साथ मशरूत है। फैमिली फ़ीस की अदायगी के बगैर कारकुन का इकामा तजदीद नहीं कराया जा सकता। कानून के मुताबिक क्योंकि फैमिली का इकामा कारकुन के इकामे की मुद्दत के मुताबिक होता है, इसलिए अगर कारकुन का इकामा एक्सपायर हो गया तो ऑटोमेटिक फैमिली का इकामा भी एक्सपायर हो जाएगा। वाज़ेह रहे, इमिग्रेशन कानून के तहत जिन लोगों के इकामे किसी भी वजह से एक्सपायर हो जाते हैं, जवादात के सिस्टम में उनका खरूज होता या खरूज रहाई नहीं लगता। क्योंकि फैमिली मेम्बरान का इकामा भी सरबराह खाना के इकामा से अटैच होता है, इसलिए जब तक इकामा तजदीद नहीं कराया जाता किसी का भी खरूज होता या फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। और एक शख्स ने सवाल किया, 2017 में डिपोर्ट हो गया था, क्या मैं सऊदी अरब जा सकता हूँ? मुझे 5 साल हो चुके हैं। माजी में डिपोर्ट किए जाने वाले जो लोग थे उनके लिए जो ममनुआ मुद्दत थी उसके बारे में जब उनको डिपोर्ट किया जाता था उस वक़्त उनको बता दिया जाता था, लेकिन अभी सऊदी अरब में कानून तब्दील हो चुका है। ऐसे लोग जिन्हें डिपोर्ट किया जाता है, चाहे किसी भी रीज़न के तहत उनको डिपोर्ट किया गया हो, वो दोबारा किसी भी वीज़े पर नहीं जा सकते हैं। इस कानून से पहले जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाता था उन पर आमतौर पर पाबंदी की मुद्दत 5 साल हुआ करती थी। उसके बाद इसको कम करके 3 साल कर दिया गया। ताहम अब कानून में तब्दीली होने के बाद डिपोर्ट होने वालों को ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, वो कभी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।